नमस्कार। आज हम MHD 6 के अंतर्गत जानेंगे सूफी भक्ति काव्य। जो सूफी भक्ति काव्य जो है वो भारत के लिए नया था, इसलिए सूफी भक्ति काव्य नया होने के, इस्लाम के आने के बाद ही हुआ। भक्ति काल में इसका जो प्रभाव था, जो भक्ति काल में जो कवि हुए वही लोग जिन्होंने भक्ति पर लिखा, जो कि रीति काल से जुड़े हुए थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो भक्ति काल से ही जुड़े हुए थे। यानी जी कुछ लोगों ने जो 1700 से लेके 1900 तक के समय के जो भी कवि हुए हैं, उनमें कुछ लोगों को हमने भक्ति काल के अंदर जोड़ दिया और कुछ लोगों को हमने रीति काल के अंदर जोड़ दिया। वो हमने देखा, जैसे हमने केशव देव जी को जोड़ दिया, उसी तरीके से सूफी काव्य के प्रभाव को भी यहाँ पर देखा जा सकता है। मुख्य बात यह है कि इस्लाम के आगमन के साथ सूफी साधकों का आगमन होने लगा। तब तक भारत में भक्ति आंदोलन अपना मुख्य अस्तित्व जो है वो बना चुका था। मतलब एक अच्छी जगह भारत के अंदर बना चुका था। भारत में सूफी साधकों के कई संप्रदाय हैं। इनमें चिश्ती संप्रदाय, कादिरा संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय और सत्तारी संप्रदाय ये प्रमुख हैं। सल्तनत काल के दौरान भारत में उन्नति करने वाले दो सर्वाधिक प्रसिद्ध सूफी संप्रदाय हुए, वो थे चिश्ती संप्रदाय और सोहरावर्दी। सोहरावर्दी संप्रदाय के लोग मुख्य रूप से पंजाब और सिंध के में सक्रिय थे, जबकि चिश्ती लोग दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों, राजस्थान, पंजाब के कुछ भाग, उत्तर प्रदेश और बिहार, बंगाल, मालवा, गुजरात आदि और दक्षिण तक फैल गए थे। यानी देखा जाए तो जो चिश्ती संप्रदाय है ये ज़्यादा फैला हुआ था और सोहरावर्दी संप्रदाय एक छोटे दायरे में था। मुख्य बात जानने की ये थी कि इसमें जो है रहस्यवादी परंपरा जो है पनपने लगी, और दूसरी जो है वो जो है प्रेम के दो रूप जो है इसमें जो है बढ़ते हुए दिखाई देने लगे। तो एक तो प्रेम था, वो आध्यात्मिक था, जो रहस्यवाद से जुड़ा हुआ था, और जो जिसमें ईश्वर से की बात थी, जिसको हम निर्गुण ये ईश्वर से जोड़ते हैं, निर्गुण संप्रदाय से जोड़ते हैं। और दूसरा प्रेम था जो प्रेम आध्यात्मिक तो था लेकिन सांसारिक भी था। तो दोनों ही प्रेम की यहाँ पर वो देखी गई। उनकी सर्वेश्वरवादी दृष्टि के कारण उनमें और इस्लामिक परंपरावादी तत्वों के बीच संघर्ष की स्थिति भी कई बार उत्पन्न हुई। रहस्यवादी जो लोग थे उनके कारण से, उसमें जो लोग मुख्य रूप से ईश्वर से जुड़े हुए थे उनके कारण से, क्योंकि इन लोगों का जो सामाजिक दरबारी वगैरह जो परंपराएं थी, या सामाजिक जो मुसलमानों की परंपराएं थी, ये उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे। इसके बावजूद मुस्लिम जनता में रहस्यवादी विचारों का प्रसार बढ़ता गया। सूफियों तथा हिंदू योगियों, रहस्यवादियों के बीच प्रकृति, ईश्वर, आत्मा और अन्य चीज़ें, अन्य पदार्थ जो है वो सक्रिय हो गए, और दूसरी तरफ प्रेम भी पल्लवित हुआ। और जैसे कि जायसी वगैरह, उनके में प्रेम का पल्लवन मिला, जिसमें आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों तरह के प्रेम की परंपरा को बढ़ावा मिला। और जो ऋतुओं का जो है उसमें जो है उन्होंने वर्चस्व दिखाया, सामाजिक स्थितियों को दिखाया, और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के चले। और कौन कौन से सूफी भक्ति काव्य कौन कौन से लिखे गए, इसके बारे में चर्चा मैं कल करूँगी। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।